करते ही होंगे, क्योंकि ये चर्चा करते हैं। रुक्मणी हरण सुदामाचे पोहे, अशा चर्चा काही आपण जास्त करत नाही, जे दोन्ही भागवत मध्ये होत असतात ते नाही करत, या चर्चा हृदय से अर्जुन कृष्ण। ओहम को हम पूछत रागी, सोहम कहत बैरागी। सोहम सोहम सो हम सो हम। अगर अपने श्वासों की तरफ अपन ध्यान दे तो वो ओम सोहम ऐसा बोलता है, सबका सुना। बेचारे इतने सादे भोले लोग हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि अपनी नासिका पुट जो है, नाक के जो 2 छिद्र है, तो 1.5 घंटे एक चलता है और 1.5 घंटे दूसरा चलता है ना। रात दिन जिससे सांस ले तो वो बना, कभी सूर्य नाड़ी कभी चंद्र नाड़ी, उसको ईड़ा पिंगला, और जब कभी दोनों चलने लग जाती है तो उसको सुषुम्ना कहते हैं, सुषुम्ना। और दोनों जब चले तो खतरनाक होता है, उस समय बुद्धि पर दबाव होता है। तो जब दोनों चले, टेंशन आएगा ना तो दोनों चलेंगे, कुछ भय आएगा ना तो दोनों चलेंगे, काम विकार जगेगा ना तो दोनों चलेंगे, दोनों नाश। उस पर ध्यान दे तो ओम और सोहम बोलते। गुरु चरण प्रीत लागी रे, गुरु चरण कल फॉरेनर बंधुओं की चर्चा में एक प्रश्न ये भी आया कि ये अध्यात्म से क्या होता है, उनका पूछने का। हमने कहा अध्यात्म से जैसे खगोल भूगोल के संशोधक जो साइंटिस्ट होते, शास्त्रज्ञ होते हैं, और वो भूगोल की तो जानकारी लेते ही लेते, लेकिन खगोल की जानकारी लेते। ये आकाश वाला एक पोल है बहुत बड़ा, और ये पृथ्वी जैसे अनेक ग्रह उसमें घूमते रहते, अपन भी वो झूले की तरह घूमते ही रहते, जैसा वो बाजार में यात्रा में झूला चलते रहता है ना, तो ऐसा ही अपनी पृथ्वी अपने को लेकर घूम ही रही है। इतना बड़ा आश्चर्य लोगों को दिखता नहीं, उसका ध्यान भी नहीं जाता। कितना बड़ा आश्चर्य, सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी सूर्या होती फिरते, सूर्य थोड़ी फिरतो, दिवस निघाला दिवस बुडाला, दिवस निघाला दिवस काही निघत नाही बुडत नाही, तुम्ही खालीवर होत असतात, घरदार जमीन सर्व घेऊन, बराबर है ना। ये पृथ्वी ही घूमते रहती है ऐसी सूर्य की तरफ। तो ऐसे अनेक ये खगोल में होते हैं। तो हमने कहा कि जैसे लोग शोध लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ मिलते रहता है उनको विराट आकाश में, खगोल में। ऐसे ही जो आध्यात्मवादी जो लोग हैं वो इस पिंड में ही अपने आप का शोध लगाते हैं।
जशा बाहेरच्या सुविधा असतात तशा आतल्या वेगळ्या सुविधा, आणि आतल्या सुविधा महत्वपूर्ण है, बाहरच्या सुविधा महत्वपूर्ण नहीं। आपने बाहर की गाड़ी जो है उसकी ड्राइविंग नहीं सीखी तो कुछ हरकत नहीं, आप किराए से एक ड्राइवर लेके काम चला लो, चल तू बैठ 100 रुपए ले चल। लेकिन शरीर रूपी गाड़ी अपन कैसे पांव रख के चलना ये अगर नहीं सीखे तो चलना ही बंद हो जाए। ये सीखना आवश्यक, मुझे कैसा चलना चाहिए। इसी तरह हमने कहा कि भीतर के जो वैज्ञानिक है वो योगी लोग हैं, साधक है, भगवान के भक्त है। जो भीतर के वैज्ञानिक है बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको जानने के बाद कुछ जानना ही बाकी नहीं रहता है, इतना बड़ा विज्ञान है। मीरा ने कहा हाट बाजार फिरू घट माही, लोक लाज सब त्यागी रहे। ये सब कैसे हुआ? गुरु चरण प्रीत मोरी लागी रहे। अपनी श्रद्धा अपने इष्ट के चरण में रखनी चाहिए। और श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही धर्म की उत्पत्ति होती है, श्रद्धा बिन धर्म नहीं होगी, रामायण का सूत्र है। अभी समय हो गया, ठंडी के दिनों में भूख जल्दी लग जाती है। हमारा बोदरली परिवार जो है उनकी सेवा रहती है, लेकिन कोई न कोई लेते हैं तो वो उस चीज को स्वीकार कर लेते, मान लेते हैं कि चलो नए बंधु अगर ले तो उनको। खिरवाड़ समिति ने बड़े उत्साह से आपका महाप्रसाद की सेवा की है, और इसलिए भूख लगी हो और किसी ने प्रेम से भोजन बनाया हो, वो भी भोजन एकदम क्वालिटी। मैं भोजन के मेनू का वर्णन नहीं करूंगा, नहीं तो मुंह में पानी शुरू हो जाएगा अभी से, तो वो गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी। मुझे काय बनलेला आहे मी काही सांगणार नाही आहे तुम्हाला, पानवर येईल तेव्हाच बघा काय बनतो, पण एकदम उत्कृष्ट दर्जाची वस्तू बनलेली आहे एवढं मला माहिती आहे। इसलिए इसको विराम की ओर ले जाएंगे। मैं भगवान के इशारे एक दो अपन सुन लेते हैं। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा पितामहं च जगतो माता धाता पितामहं, ये गड़बड़ हो गया। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहं, वेदं पवित्रोंकारं रुक्षामं यजुरेव च, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासं शरणं सहद, प्रभवं प्रलयं स्थानं, निधानं बीजमव्ययम्, निधानं बीजमव्ययम्। भगवान योगेश्वर परमात्मा कहते हैं इस संपूर्ण जगत का ध्याता अर्थात धारण करने वाला। जैसे पृथ्वी ने अपने सब दुनिया को धारण करके रखा है ना, ऐसे सारे ब्रह्मांड को ईश्वर ने धारण कर रखा है। हे अर्जुन, मैं ही ध्याता हूं, अर्थात सबको धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला हूं, कर्मों के फल को देने वाला।
वहीं के वहीं ड्राइवर के हाथ में जो स्टेयरिंग है, उस स्टेयरिंग ही उसको गड्ढे में भी ले जा सकता है, ठीक रोड पर भी चला सकता है। जरा सा मोड़ दे तो खाई में गिरा दे, जरा सा मोड़ दे तो रास्ते पर लगा दे। इसीलिए यंत्र रूढ़ानी माया है, इस चीज को अपन यंत्र बोलते हैं। जो भी मशीनरियां हैं, जो कुछ है, यंत्र है, यांत्रिक युग है। तो भगवान कहते कि ऐसा ही है, सारे जगत के जीव मेरे यंत्र हैं, मैं उसे मोड़ता हूं कर्म अनुसार। कर्म अनुसार भगवान कहते हैं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, आजोबा। पिता, माता, आजोबा। आजोबा का मतलब है मूल पुरुष। जो सारे जगत का मूल पुरुष है वो मैं हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। जानने योग्य पवित्र ओंकार, वेदम पवित्र ओंकारम। ओंकार जो है वो मैं हूं, वो जानने योग्य है। तथा ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद में भी मैं ही हूं। प्राप्त होने योग्य परम धाम मैं हूं, परम धाम में हूं। जब पूर्णतया मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, उसके आत्मा में ही रिटर्न आ जाता है, वहीं पर ऐसा पूर्णतया संतुष्ट। इसलिए सत्संग कहता है कि बाहर संतुष्टि ढूंढने के बजाय भीतर संतुष्टि ढूंढो। बाहर व्यवहार है और भीतर अगर संतुष्टि रही तो बाहर तो सवाल ही नहीं। जितना आदमी व्यवस्थित, शांत, गुणवान, ज्ञानी रहेगा, उतना उसका सब काम भी व्यवस्थित रहेगा। इसलिए प्रथम प्रलय स्थानम, सबका स्वामी, सुबह शुभ का देने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य। अगर किसी की शरण में जाना है, मित्र बनाना ही है ना अपने को, तो अच्छे आदमी को क्यों नहीं बनाना चाहिए? शरण में जाना है तो ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, इसके उसकी शरण में कुछ नहीं है। प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला। संसार में जो भी होता है व्यवहार होता है, अपन कुछ देंगे तो वो देगा, लेकिन ईश्वर ही एक ऐसी जगह है कि अपन वो अपने को देते रहता है, वो अपने से कुछ लेता है, क्या लेगा? इसलिए प्रेम करने योग्य परमात्मा है और सबके उत्पत्ति प्रलय का हेतु, आधार, निदान, अविनाशी कारण मैं ही हूं, ऐसा ऐसे परमात्मा की शरण जाना चाहिए। भूत प्रेत ये वो नाना प्रकार के, उनके बजाय सबके भीतर एक ही परमात्मा, ऐसा समझ के परमात्मा की शरण जानी चाहिए। और इतना बोल के अपन कार्यक्रम को विराम देंगे 2-5 मिनट हरिनाम संकीर्तन के साथ। एकदम भाव से 13 करोड़ भी ये करते हैं या नहीं करते? लेकिन बापूजी, मेरे गुरुदेव बापूजी कहा करते थे, शुभ काम का धड़ाका मार दो। एक गावठी भाषा में तर मी म्हणत असतो किंवा काही फळ झाडावरतून खालती पडलं न पडो, पण दगड मारत राहायचं। 2-4 दगड मारले, एखादं फळ तर येईलच। तुम्ही असं म्हणतो की चांगल्या कामाचं दगड मारत राहायचं। आता 1000 लोक बसले, मारून देतो दगड, 2-4 ला लागून देतो। इतनी सारी बातें 2 घंटे करता हूं, 2-4 को तो लग ही जाएगा। इन आशाओं के साथ शुभ कर्म करते रहिए, फल इच्छा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, करते रहिए। इसलिए
अद्भुत आहे. आणि निरंतर नाम जप से बुद्धि एकाग्र पावरफुल और भीतर आने वाले क्लेश, शोक, भय, चिंता बाजू हटते रहती है. बुद्धि पवित्र मार्ग दिखाती है और जो काम अपन करने की अपेक्षा कर रहे उससे उत्कृष्ट दर्जे का काम होता है, क्वालिटी वाला. ऐसा महिमा होता है. और हर चीज में भगवान के इशारे देखना चाहिए निरंतर. गाइए निरंतर श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है. श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है. प्यारा नाम है हरि का, प्यारा नाम है. प्यारा नाम है हरि का, प्यारा नाम है. जो पाया हरि का प्यारा नाम है. राधे गोविंदा आपको शिव नाम अच्छा लगे तो आप शिव नाम का जप करते हुए ध्यान में मग्न हो जाओ. आचार्य ने कहा कि कलयुग के मनुष्य को ध्यान करना ही चाहिए, नहीं तो वो पागल हो जाएगा और सुसाइड होकर मरने के लिए तैयार हो जाएगा, ट्रेन के नीचे जाके कटने को तैयार हो जाएगा, नहीं तो कुछ न कुछ विस्पान करके मरेगा, फांसी लगाएगा. कलयुग के व्यक्ति को ध्यान करना ही चाहिए. ऐसा था बोले सतयुग में भले नहीं भी करे तो चलता था, आपको उल्टा लगेगा, लेकिन वो बहुत करते थे. ध्यान का मतलब है मेहनत करने वाले लोगों को घी खाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हड्डी से हड्डी घसेगी. बिना आयल की गाड़ी कैसी चू चू बजती है. गरीब लोग मेहनत करने वाले अगर आयल नहीं खाते, ठीक से तेल नहीं खाते, घी नहीं खाते तो बैठने में तड़ड़ बजते हैं, उठने में तड़ड़ बजते ना. तो उनकी बलवानता का परिचय थोड़ी है. हड्डी में चिकनास खत्म हो गई इसलिए तड़ातड़ बजते हो. और बावले लोग प्रचार करते, बड़े लोग जिनमें चर्बी बहुत होती है वो कहते हैं कि बिल्कुल फैट रहित ऑयल, सादा भाव, इसमें फैट नहीं है, ये तेल खाओ. तो गरीब भी दौड़ते वही तेल खाने को दौड़ते, बोले मूंगफली के तेल में फैट होता है. तो मैं उनको बोलता हूँ कि अरे जिसमें फैट Hare
ऐसा विद्वानों का क्यों? ईस्वी सन से पहले हमारे देश में विक्रम संवत माना जाता है। महाराजा विक्रमादित्य विक्रम संवत माना जाता है। विक्रम संवत भी करीब मेरे ख्याल से 2062 63 ऐसा कुछ तो भी है। तो 60 विक्रम संवत महाराजा, उसके पहले का रिकॉर्ड नहीं है। फिर इतिहास में तो ये 5200 वर्ष पहले, 5200 वर्ष पहले इस धरती के ऊपर, इस मृत लोक के ऊपर एक अद्भुत चिन्मय स्वरूप ज्योतिषामपि तज्ज्योति, अपार ज्योतियों का ज्योति, जो एक ही ज्योति अनंत ज्योतियों के रूप में आप और हम, सारा संसार
वह होता है। ऐसा परमात्मा केवल मैं ही कह रहा हूं ऐसा नहीं। कोई भी अपने बाप को भगवान कह सकता है, उससे उसका बाप भगवान नहीं होता। मेरा बाप तो साक्षात भगवान था। और भगवान नहीं, चलिए ठीक है उसकी बात। लेकिन मैं जिस चिन्मय ज्योति की आप और हम लोग जिस निमित्त को लेकर बैठे, वो एक ऐसा निमित्त है जो संसार में बेजोड़ है। जहां तक मैं तो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं मालूम, लेकिन सोच थोड़ी सी ठीक है। संकीर्णता से कभी किसी धर्म का अध्ययन नहीं किया, भाव से भाव। जितने भी मजहब पाने का धर्म, जितने ही महापुरुष हो गए, भाव से अध्ययन किया उसमें क्या सार है। और जहां तक मेरी बुद्धि में परमात्मा ने बल दिया, वहां तक सत्य उस चीज में लगा। और अंत में मैंने निर्णय किया कि संसार में जितने भी महापुरुष हो गए, किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी देश के हो, किसी भी जाति वेश, कहीं भी, कबीर, मीरा, नानक, गौतम, तुलसी, बुद्ध, महावीर, ईसा, मूसा, जितने भी, सबके जीवन में कहीं न सत्य होता, और वो सत्य के ही प्रभाव से उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया, लोगों पर राज नहीं किया। हम हमारे नेता पिता हम राजा हैं, ये प्रभारी है, क्या है प्रभारी, मंत्री, उनकी निंदा नहीं, वो भी इन महापुरुषों ने लोगों के दिलों पर ऐसा राज किया कि आज तक मीरा की आवाज गूंजते रहती है, किसी के इस तारे पर, किसी के वीणा पर, किसी की वाणी पर। ऐसा क्या गा दिया था? मैं समझता हूँ कि मीरा सिंह भोजपुरी गायिका तो अभी भी है, और इतना साधन है। देखिए अपन केवल हारमोनियम, अभी अपन 20 साल पहले हारमोनियम में क्या करा करते, उसके पहले मैं वीणा पर बैठा था। आपने देखा वीणा एक कटता है वो हारमोनियम, अभी दुनिया भर का चूचा चाची बहुत है, ऐसा बहुत है, घबरा जाएंगे। आपने देखा होगा, मैंने देखा, बैठे घटन घटन लेकर जबरदस्ती देव आता है सबके आने, इतना साधन है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मीरा जैसा स्थान पाना मुश्किल है। इसका मतलब क्या है? किसी ने वहां पर पॉलिसी की है कि मीरा हमारे कोई व्यवहार की लगती है, कोई जाति विशेष ने मीरा पूरे देश और दुनिया। संत ज्ञानेश्वर, संत कबीर कहते हैं कि मैं तो कहता आंख न देखी, मैंने जो देखा मुझे तो बांचने का समय भी नहीं है, मैं बांचता नहीं, रेत पड़ता है। तुकोबा को पंडितों ने कहा कि तुम गाथा लिखने लग गए, इतनी अक्ल कहां से आ गई? हम बड़े बड़े विद्वान कब से सर खपा रहे हैं वेद पुराणों में, और तुमने गाथा लिख दी, सब लोगों की भीड़ इकट्ठी करके बिठाते हो।
लोगों को पागल बना देगा। ये लोग निर्भीक होते हैं क्योंकि इनके आत्मा का जो प्रकाश है वो प्रकट होता है, इसलिए इनको स्वच्छ दिखता है। अब यहाँ इतने लाइट लगे तो अपना अच्छी तरह दिखा, लाइट एक आधा लगे तो एक थोड़ा सा गड़बड़ बुझ ही जाए तो दिखे। तो ऐसे जो लोग बुझदिल होते हैं, जिनके दिल बुझे हुए, बुझे दिल होते बोलते ना बड़ा बुझते, तो उसका विपरीत कोई जले हुए दिल वाला है, प्रकाशमान, कोई ज्योतिर्मय वाला है। तो ऐसे महापुरुषों ने दिलों पर राज किया। उन महापुरुषों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, गर्ग संहिता में गर्ग ऋषि ने लिखा कि मैंने भगवान कृष्ण जब मथुरा आए उसके पहले मैंने जो ध्यान में भगवान कृष्ण के अपार स्वरूप का साक्षात्कार किया, गर्ग ऋषि ने कहा, इसलिए मेरी साइन है भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म। सुखदेव मुनि 16 आने विरक्त विरागी, जिनको बात करने की भी फुर्सत है, पता नहीं ऐसा बैराग में क्या पता। और इनका मैं सुनाऊंगा, परीक्षित तुझे 7 दिन में मुक्ति दिलाना है ना, तो तुझे ऐसी कहानी सुनानी पड़ेगी जो कहानी में तू सारा संसार भूल जाए और केवल तेरी आत्मा रह जाए और वो आत्मा समर्पण परमात्मा में। ऐसी कहानी थी और ऐसी कहानी है केवल कृष्ण कथा। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का ऐसा अजीब सा, मैंने एक बात कही कि इस धरती पर आए तो अपने को लगेगा कि और धरती है क्या? हाँ, और धरती है, बहुत सारी धरती, रोम रोम पत्ती लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड, बहुत धरती। मैंने रियल घटी हुई घटना के ग्रंथ योगानंद परमहंस के पढ़े, मैं बीच बीच में बात करता हूं, आपको मालूम है। उनके गुरु युक्तेश्वरानंद जी ने कहा वो हिरण्यलोक से नीचे आए और 2 घंटे बाद सुने। उन्होंने कहा कि कभी कभी हिरण्यलोक में भी भगवान अवतरित, कभी कभी। तो गुरुदेव फिर अन्य समय ऐसे अनंत लोग हैं। तो मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ इस बात के लिए। तो हमारे देश का पंत प्रधान मनमोहन सिंह जी है। अब ये भारत एक देश है, ऐसे सैकड़ों देश है धरती के ऊपर। तो देश का एक प्रमुख व्यक्ति है, वो भी चाहता होगा कि मैं हर जगह जाऊं, सबको मिलूं। कोई भी चाहेगा, जिसके तंत्र में सब रहेंगे उसको और प्यार सब करेंगे तो उसका प्यार हो जाएगा। कोई नहीं, आप दुश्मन से भी प्यार दो तो वो उसका भी प्यार। लेकिन नामुमकिन है, संभव है क्या? हर जिले में जा सकता है पंत प्रधान, हर जिले में जा सकता है। 5 साल हो गए, 5 और हो जाएंगे, लेकिन हर जिले में जा सकता है। जानबूझ के नहीं जाता, ऐसा नहीं, संभव नहीं। कोई बोले आप सीए बैठा है घर में, नहीं जाता नहीं। अरे नहीं, एक दिन नहीं घर रहता। जिसने साकार सृष्टि बनाई वो उसको साकार होने में रख लेगा। हाँ, लेकिन कोई कहे कि भाई
कहीं भगवान मकान बांध के बैठा है, ये गलत। कोई कहे कि कोई न कोई स्वर्ग में भगवान का मकान है, वहां मकान बांध के बैठे वहां रहते पूरी फैमिली से। और अमुक अमुक भक्त वहां पहुंचता है, फिर ये लोग पहुंचते हैं, फिर वसीलाबाजी चलती, कोई ज्यादा कम ज्यादा कुछ खिला दे तो उसको दिख जाते तो नहीं, ऐसा नहीं। भगवान कई मकान बांध के नहीं बैठे हैं, भगवान के मकान आप और हम। भगवान का मकान है सारा ब्रह्मांड, भगवान का रहने का स्थान। भगवान राम जी ने वशिष्ठ क्या नाम है वाल्मीकि जी से पूछा, वन में गए जब, हे मुनि अब आगे हम यहाँ से कहाँ जा सकते, ऐसा कोई चीज बताइए। वाल्मीकि जी हंसे और बोले कि प्रभु जानत हो कस पूछत स्वामी, जानते हुए भी पूछते मुझे, ठीक है। मैं भी आपको एक शब्द पूछ कर, आपने पूछा है कि ऐसी कोई जगह दिखाओ जहाँ निर्विघ्न कुछ समझ गए। हम जहाँ जाते हैं वहाँ लोग भीड़ करते हैं, नहीं जानते फिर भी जंगल के आदिवासी लोग कोई फल लेके आते, कोई भीड़ करते, वो हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता किसी को सताना। ऐसी कोई जगह दिखाओ जहाँ कोई ना आए, हम नहीं। तो मैं भी पूछूंगी प्रभु आप ऐसा कोई स्थान दिखाओ जहाँ आप ना हो, ऐसी कोई जहाँ आप ना हो। आपने अगर ऐसी जगह दिखाई तो कौन सी जगह सुरक्षित रहेगी, आप कहाँ जाओ। ऐसा परमात्मा उसको अपने हृदय में प्यार करता है। जब चाहे, मैं तो कहता हूं कि जब भी हम साधारण मोह का उदाहरण लेंगे, हमारा पोता है, हमारा भांजा है, हमारे कोई रिश्ते में लगे, उसका जो हमारा प्रेमी मित्र है उसका बच्चा है, और उसको लेते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है किसी कारण से भी, और यूं भी बच्चे अच्छे लगते हैं। लेकिन और कोई कारण बने कि मेरे इसका है, मेरे उसका है, मेरी बेटी का है, मेरे बेटे का, तो ज्यादा ही तो कुछ समय लेकर इतना प्यार कर लेते हैं कि उसको चूम ले, इस पर हाथ घुमा दे, इसको आशीर्वाद दे दे, हंसा दे, कुछ दे दे, कुछ खिला दे। कम समय में हम चाहते हैं किसी तरह इसको कैसे प्रसन्न करें। तो मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी मैं भी आप जैसे ही साधारण कभी आती पीड़ा होती है, मैं इनको बोलता हूँ तो भगवान वो भी जानते हैं, कहने वाले भी जानते हैं। मैं तो कहता हूँ बंजारी भाषा में माताएं गाली देती है अपने बच्चों को, रंडवा था गोली टूट जाए, अपन मर ये शब्द इतना खतरनाक है। माँ ऐसा कहे, इतना बड़ा अशुभ संकल्प माँ करे कि तू मर भी जाए, तुझे उठा के ले जाए, और वो जहाँ उठा के ले जाए वो भी ढंग से न जाए, इसमें टूट जाए और गिर जाए, तुम्हारा वो भी इतनी दुश्मन। अब मार डाली तो सुख से जाने तो भी पहुंचे तो नहीं, वो भी टूट गया। जिस पर तेरे को आरती पर ले जाए, तेरे आरती पर इतना गुस्सा है उसका, लेकिन उसमें कितना सत्य है माँ भी जानती है, पूरा परिवार जो सुन रहे वो भी जानते हैं, समझने पर बालक भी जानता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई है, मैं तो कहता हूँ कि इतना झूठ है वो माँ का शब्द,
कि इतना बड़ा वो दर्द सहन करे कि मर जाए, उसकी अर्थी टूटे, ये तो दूर की बात। उसी समय अगर उसको ठोकर लग जाए तो उसका कलेजा कम जाए। कितना झूठा। इसी तरह भगवान को कोई भी जीव छोड़ नहीं सकता और माया को कोई पकड़ नहीं सकता। दावे के साथ शास्त्र ने, पुराण हमारे साथ, और आपकी महसूस, हम सब महसूस करें, ईश्वर को कोई छोड़ ही नहीं सकता। अपन नहीं मानते भगवान जमाना कहाँ चला गया, अपन भगवान को नहीं मानते। मत तो तेरे बच्चे का मुंह चूमता है, तेरे बीवी से प्यार करता है, संपत्ति को संभाल कर रखता है, किसी न किसी को तो आदर देता ही होगा। बोले हाँ, फिर कौन है उसमें, कौन छिपा है, किस सत्ता के कारण प्यार करता है? तो मरे हुए मुर्दे से प्यार करेगा कोई जिसमें प्राण तत्व नहीं है? डर लगता है उसको देख के, अपना ही आदमी है। उसमें जो झलकने वाली ज्योति है वो परमात्मा है। परमात्मा महसूस करने की चीज है, बड़े अच्छी महसूस। बहुत अच्छा लगा। हम कल अष्टमी मनाने के लिए पाल गए थे, बापूजी को भी देखने के बाद बड़े सच के बैठे थे, साथ सुधार करके। लोगों ने कहा कुछ था, वहां दिखा कुछ है, कुछ समझ में नहीं आता क्या है, वो तो किसी के ही समझ नहीं आता, न आपके न हमारे। उमा दारू तो सिद्ध की नाई, सबे नचावत राम गुस्सा, ऐसा है। तो इसलिए कृष्ण की बात कमल 10 मिनट 2 घड़ी है, दोनों झूठ बोलते, कौन सी सच है वो मेरा निर्णय नहीं। ये सच पर आए और साधारणतया पूरी गीता ज्ञान का भंडार है, लेकिन अपन लोकल एक सरल भाषा में समझेंगे। उन्होंने जीवों को ये समझाया की आशा है कि इधर 200 बहुत बड़ा उत्सव मनाते, हजारों लोग बड़े। भगवान कृष्ण ने जीवन में ये समझाया कि मेरा जन्म कारागृह में हुआ, शॉर्टकट में बोलो, विपता में जन्म भी ढंग से मिला, जेल में जन्म हुआ, वहां से मुसीबत मेरे गले में, दुनिया को बताया, लेकिन मैं मुस्कुरा दिया। वसुदेव जी ले गए हैं गोकुल में, आपको सब कहानी मालूम है। लड़की उठा के लेके आए, कहते फिर अकड़ियां लग गई, वो माया थी, ब्रह्म छूट गए। वहां उत्सव हुआ, छोटे से 27 दिन के हुए, तब से कंस ने राक्षस भेजना शुरू, अदासुर, बकासुर, अमुकसुर, तमुकसुर, विकम्मा लोग तरास, किसी को पीछे, कोई लोग इतने विकम्मा होते, ना काम कर परेशानी करते किसी को, उनका साइड बिजनेस है, वो उनका मेन काम अलग रहता है, परेशान करने का एक काम है, उसको बेटे को अपन सहना है, ऐसा कर, ऐसा करो, ऐसा करो। अरे किसी को सुख देने में आनंद लेना चाहिए,
तुलसी संसार में कर ली दे जो काम, सुख दीना सुख ये दुख दीना दुख, तो लोग दुख देते। वो कंस निकम्मा टट्टू, उसका क्या दुश्मनी थी? एक राक्षस भेजता है कि पुतना को भेजा, इसको भेजा। भगवान ये दिखाना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा है, जो स्वरूप है, वो बहुत मोहक स्वरूप है। और 125 साल की आयु में उन्होंने शरीर छोड़ा। इस धरती पर मनुष्य की जो उम्र है रियल 125 साल इस धरती। अभी जब तो महापुरुष कहते हैं कि वो क्या बूढ़े नहीं हुए, झुर्रियां नहीं पड़ी, बाल सफेद नहीं हुए, वही हो, ठीक है, परम योगी थे तो बात नहीं। लेकिन फिर भी एक मोहक सुंदर सा किशोर स्वरूप, किशोर अवस्था का, और बंसरी, ओठों के ऊपर बांसुरी, तिरछे चरण रखे हैं, तिरछी चितवन है, ऐसा सुंदर पीतांबर पहना है, गल पे जयंती माला पहनी है, एक मुकुट पहना है, वो केवल मोर पंखों का है। ऐसा अद्भुत सा स्वरूप है भगवान। ये जो स्वरूप है ये पूरा विरोधाभास है। आज मैं जो दिख रहा हूँ ये विरोधाभास है। अब मुझे जो पसंद नहीं करते होंगे या मेरे से जिसको कुछ तकलीफ होती होगी वो भी कोई जीव यहाँ तो नहीं है, हो सकता है कहीं से होते सकते होता है। सभी सबको अच्छे नहीं लगते, न राम सबको अच्छी लगती है, कृष्ण कहीं कहीं बिल्कुल देखो मारते मारते उसका नफरत रात को एक तरफ से चले गया, ये विरोधाभास है, उसका कहना सत्य है, विरोधाभास है ना भाई। ऐसे व्यक्ति ने यूं मुंह लटका के आना चाहिए, बाल फैला के आना चाहिए, दाढ़ी यूं करके आना चाहिए, क्योंकि लोगों को बीमार पड़ने का शौक करने का भी मजा है। ये भी एक बात काम की कहूं, सुने, लोगों को बीमार पड़ने का नाटक करने का भी मजा है। बीमार पड़ेंगे इतने से निकाल लेंगे पीछे भरा, तो इतनी तकलीफ हो रही तो यहाँ सॉल्व करने का है, इतनी तकलीफ नहीं है तो ठोगी गोपाल तो इसलिए भगवान कृष्ण ने समझाया कितनी भी मुसीबत आए तो बधाई यहाँ बातों, उसको कन्या बनाए और बोले हमारी बहू है, इसको बच्चे नहीं होते, कृपा करो। ऋषि त्रिकालदर्शी थे, ऋषियों ने कहा भगवान ने क्योंकि सत्य को नहीं जानते इसलिए भी इनका नाश होने का समय आ गया। तो भगवान ने दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक इसको मुसल पैदा हो, न लड़का होगा न लड़की, मुसल, इससे नाश हो जाएगा। वो शाम नाम का लड़का लड़की बन गई, उसको मुसल पैदा हुआ और वो मुसल होते से सब घबराए कि ऋषि के कहने जैसा हुआ, इसको नदी में फेंक दो, चूरा करके नदी में फेंक दिए और वो नदी में उससे एक प्रकार का घास पैदा हुआ और फिर समय आया और मस्ती में आए, एक दूसरे की कुचराई करके झगड़े शुरू हुए और फिर वो मैदान में लड़ने को जा रहे गोमती नदी के समुद्र के किनारे, और वो उखाड़ कर एक दूसरे को मारे और वहीं मरे और समुद्र में गए, सब लोग मर गए। भगवान ने कहा ठीक है, उनको भी गांधारी ने श्राप दिया। भगवान ने कहा अपने भी अपना काम पूरा करो। वो जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए, ऐसा पाँव में एक भील ने बाण मार दिया। क्यों? रात्रि का समय था, पद्म
पर चमक रहा था तो उसको लगा कोई प्राणी की आंख है, बाण मारे। भगवान ने ओंकार का गुणगान किया, भीड़ दौड़ कर आया, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा कुछ नहीं, तो लेना देना बराबर, वो मेरी, मैं भी सौदा हूं। तो मैं ये कहता हूं कि ऐसे परमात्मा, ऐसा एक अवतार, ऐसा एक व्यक्ति, ऐसी प्रतिभा जिनके जीवन में नित्य संघर्ष आया और वो नित्य बांसुरी बजाता, ऐसा जीवन आप और हम बनावे, ऐसा भगवान कृष्ण का प्रकट दिवस संदेश कि डरो नहीं, हर चीज का मुकाबला करो, सत्यनिष्ठ रहो, ईश्वर पर भरोसा करो, और छोटी सी जीवन नैया यहाँ पर इसका समय पार करो। ऐसा संदेशा लेकर आया आज का जन्माष्टमी। सारे देश के लिए, पूरा देश निर्भय होना चाहिए, देश की जनता डरपोक नहीं होनी चाहिए, जो बुरा काम करे उसका सामना करो। ठीक है, आप शूरवीर हो, आप सबल हो, और छोटे पर आपको दया है तो आप उसे एक बार क्षमा करो, 2 बार क्षमा करो। बाद में शिशुपाल को भगवान ने कहा, शिशुपाल सावधान, क्या समझ रहे? तेरी माँ को मैंने वचन दिया था कि 101 गाली, तेरी माँ ने कहा था कि ये बदमाश है, भगवान आप इसकी अपराध क्षमा करें। मैंने कहा कितने अपराध क्षमा करूं? बहुत ज्यादा से ज्यादा। तो ठीक है, तेरे बेटे के 100 अपराध क्षमा करो बस। शिशुपाल ने 100 अपराध कर दी, भगवान को गाली दे दी राजसूय में, और 101 गाली में भगवान ने कहा कि बस बस, क्या समझ रहा है? तो सुदर्शन से शिशुपाल की गणना कर, ये सिखाया संसार को, पूरी जिंदगी में दबे रहो कि ऊपर से कोई कुचला करे, गाने के बैल जैसे हाथ बांध के चला करो। क्यों? क्या मतलब? 2 दिन की जिंदगी शान से जीनी चाहिए, मरो शान से, जियो शान से, रहो शान से। ये संदेश लेकर आया कृष्ण। इसके बाद भी मैं थोड़ी बात कर लूंगा, आप कर रहे। अब अपन उत्सव बांटेगा, फुल बांटे, सबको बांटे। महाराज एक बात ऐसा आप पैसा नहीं देते, घंटे भर के कार्यक्रम में कितनी बार करता रहोगे, फिर आपके ऊपर खड़े रहकर करेंगे, चलेगा? क्योंकि हमारे कुछ संवाद उड़ जाएंगे, वो ये सामने बैठा इस पर गिरेंगे। इस पर क्यों डालो? ऊपर पर को मार दो, बोले यार वो डोकरी मार दे, डोकरी नहीं वो राधा है, सुने, और डोकरा नहीं है वो कन्हैया है। अब उस समय हम सबके भीतर एक शब्द चमक रहा है, श्री कृष्ण तत्व। तो इसलिए जिस पर भी गिरे कृष्ण पर ही गिरा, इस भाव से आप यूं फूल उछाल देने का पूरे इसमें गोविंद गोकुल आयो। एक बार भगवान का जय जयकार करेंगे, मैं शंख बजाऊंगा, उसके बाद जैसे ही झांकी के दर्शन हो गए, और उसके बाद गोविंद गोकुल आयो, बड़ा भाव है। उसके बाद इसके साथ मोह विनती करी, सूर समोह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, सकल लोक विश्राम, सच्चिदानंद भगवान।
नजर न लग जाए इसलिए। बधाई हो अंजू बाबा को, बधाई हो। मैंने कहा एक में ही समझा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। है ना? फिर उसके द्वारा थोड़ा उत्सव देखिए। बराबर बराबर। अनार्थे औभानार्थे अक्षतां समर्पयामि। गुरुक एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृततुशेषानो जदन्तेनातिरोहति। अर्घ्योदकस्नानं समर्पयामि। श्रीपादोर्धमुदय देवताभ्यो नमः। ओम प्राकट्य दिन प्रत्यर्थे पाद्योदक स्नानं समर्पयामि। विनित पंचामृत स्नानं पंचानद्या सरस्वती पापयन्ति सस्रोतसा सरस्वती तु पंचदासो शेषे तवत्सरितो भूर्भुवः श्यामसुन्दर भगवान् देवताभ्यो नमः। प्राकट्य दिन प्रत्यर्थे रात्रौ षष्ठे गन्धोदक स्नानं स्वां गन्धर्वा अखना स्वामिन्द्रस्ता बृहस्पति स्वामो भदे सोमो राजा विद्वान् चक्षुषादमुच्यत। श्यामसुन्दर भगवान् देवताभ्यो नमः। नानावृत्तीर्थोदक स्नानं ये तीर्थानि प्रचरन्ति शिखास्तानिकाङ्गिनः एकाग्रं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि। वस्त्रवस्त्रान्ते अट्टपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितोऽपि जयते गोपालचूडामणि। पूर्वस्वा श्यामसुन्दर देवताभ्यो नमः। अभिषेकस्नानं स्वस्ति न इन्द्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इदं विष्णुविचक्रमे वेदानि ददे पदं समूढमस्य पार्श्वसुरे स्वाहा। विष्णोर्ललाटमस्य विष्णोः शपथे स्वाहा। विष्णोः शूरस्य विष्णोर्ध्रुवस्य वैष्णवमस्य विष्णवे स्वाहा। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर्लोकादयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यतो यथा समीहसे ततो न अभयं गुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः अशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। बालकृष्ण भगवान की पूजन समय आप सबकी ओर से